खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि बांग्लादेश भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहता है और उसको वो सिक्योरिटी कंसर्न से जोड़ रहा है। आप चाहें तो इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ सकते हैं, आप चाहें तो इसको जोड़ सकते हैं कि वो भारत के साथ राजनीति कर रहा है, लेकिन उन खेलों का क्या, उन खिलाड़ियों का क्या जो भारत में तमाम जगहों पर नहीं खेलना चाहते हैं। आज एक खबर इंडियन एक्सप्रेस में जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से तमाम लोगों को खबर मिलेगी भी नहीं, क्योंकि हिंदी के अखबार बिके हुए हैं, अंग्रेजी के भी बिके हैं, पर फिर भी एक खबर है। आप ध्यान से देखिए। खबर यह है कि अभी पिछले सप्ताह ही भारत में इंडिया ओपन हुआ था। एक टूर्नामेंट है बैडमिंटन का। उसमें जो इंटरनेशनल बैडमिंटन स्टार्स हैं उन्होंने दिल्ली की हवा को क्वेश्चन किया था, जिससे काफ़ी बुरा लग गया था, काफ़ी लोगों को बुरा लग गया था। पर असल बात यह है कि वाकई में दिल्ली की हवा खराब है और सरकार के पास इसको लेकर के कोई प्लान नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री सोमनाथ जा रहा है, भारत का प्रधानमंत्री मंदिर मंदिर जा रहा है, भारत का प्रधानमंत्री अपने पार्टी का अध्यक्ष चुन रहा है, उसका हाथ खड़ा करके विनिंग पोजीशन में ला रहा है। लेकिन अब भारत की स्थिति देखिए, देश की राजधानी की स्थिति देखिए, जिस पर आपको सवाल उठाना चाहिए। राजधानी की स्थिति ये है कि पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि आपने शायद नाम इनका सुना हो, द्रोणाचार्य अवार्डी हॉकी कोच हैं भारत की, प्रीतम रानी सिवाच, फेमस हॉकी प्लेयर रही हैं। उन्होंने ये बताया कि जो सोनीपत का स्पोर्ट्स अथॉरिटी सेंटर है उसमें इतना ज्यादा डस्ट है, इतना ज्यादा टॉक्सिक एयर है कि बार बार खिलाड़ी उस टॉक्सिक हवा की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। वो ठीक होते हैं फिर बीमार पड़ जाते हैं, ठीक होते हैं फिर बीमार पड़ जाते हैं। और जब डॉक्टर से पूछा जाता है तो डॉक्टर बिल्कुल ब्लंट है इस बात को कहने के लिए कि हवा और पानी बहुत ज्यादा अनफिट है, वो किसी हालत में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अगर आप देखें तो अभी हाल में ही नवंबर 2025 में ही इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो एक टेस्ट था, जो दिल्ली में होना था, टेस्ट मैच था, क्रिकेट टेस्ट मैच था, उसको दिल्ली में होना था, उसको शिफ्ट करके कोलकाता कर दिया गया था। सवाल नहीं उठाया। ये नाकामी है केंद्र सरकार की। मैं बार बार कहता हूं कि नाकामी है केंद्र सरकार की और लोगों को इस पर सवाल उठाना चाहिए। आखिरकार हवा पानी अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा। अब देखिए, आप कुछ खिलाड़ियों का हाल देखिए। तेजस्विन शंकर एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं और ये कहते हैं कि बोले कि मैं कुछ दिन की छुट्टियां बिताने के लिए दिल्ली आया था फैमिली के साथ, लेकिन पता चल यहां देखा तो इतना ज्यादा पोल्यूशन था कि वहां रहना मुश्किल था। और तो देन ही शिफ्टेड टू साउथ अफ्रीका, फिर साउथ अफ्रीका से फिर वो यूएस चले गए। मतलब खिलाड़ी हैं, इनके पास पैसा होगा, हो सकता है कि ये अफोर्ड कर सके। आम आदमी का क्या होगा, आम गरीब का क्या होगा। मतलब मैं ये बात कर भी क्यों रहा हूं, क्या किसी को गरीब मतलब फिक्र भी है कि आम गरीब का क्या होगा, सांस क्या ले रहा, खा क्या रहा, उसकी जिंदगी क्या है। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि सवाल आपको भारत के प्रधानमंत्री से उठाते रहना चाहिए, लगातार सवाल उठाइए। मैं आपको कुछ घटनाएं बताता हूं, ये सिर्फ अभी बात नहीं है। अभी हाल में क्या हुआ कि जो डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज है, दिल्ली में ही है, वहां के जो शूटर जो वहां ट्रेनिंग कर रहे थे वो अब भोपाल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो कोच हैं दीपाली देशपांडे, वो कह रही है पोल्यूशन तो है ही, स्मॉग इतना ज्यादा है कि हम शूटिंग अभ्यास ही नहीं कर सकते। अब 2023 की बात है, अभी अगर 2 साल पहले जाओ तो 2023 में साइकिलिंग फेडरेशन ने जो अपना टूर्नामेंट है उसको उठा करके गुवाहाटी करवा लिया था, क्योंकि दिल्ली में नहीं कर सकते थे, इतना पोल्यूशन है। 2024 में उठा करके उन्होंने पटियाला करवा लिया था। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि भारत की राजधानी को इतनी बुरी तरह तबाह करने के लिए पिछले 12 साल से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे और आपको लेना पड़ेगा। हम और आप लेंगे इसकी जिम्मेदारी, मैं तो नहीं लेने वाला इसकी जिम्मेदारी। या फिर किसानों के ऊपर थोप देंगे आप पॉलिसी निर्माता हैं, नीति निर्माता हैं आप। संसद में आपका बहुमत है, लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत है, ना आप कोई नियम बना पा रहे हैं ना आप कानून बना पा रहे हैं। इतनी बुरी हालत है पोल्यूशन की। और ऊपर से देखिए, इतनी बदहाल हालत में उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो ये कहता है कि हमें विजिलेंट रहना चाहिए अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी टू वीकन सनातन धर्म। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि सनातन धर्म काम किसके लिए करेगा। मतलब धरती के लिए करेगा, आसमान के लिए करेगा, मतलब जानवरों के लिए करेगा। जब आप एक एक आदमी को अच्छी हवा नहीं दे सकते, उसको पर्याप्त भोजन नहीं दे सकते, तो आप कौन से सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। मतलब कहां रहेगा सनातन धर्म? हवा में रहेगा सनातन धर्म, हवा में रहने वाला है।